कोऑर्डिनेटर सर को पुष्पार्पित करें, उनका स्वागत करें। उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकगण और मेरे साथ पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं और समस्त ग्रामवासी, जैसा ही आप सभी को पता है कि हमने 24 तारीख से और लेकर और 30 तक 7 दिन का एक एनएसएस का कार्यक्रम चलाया। इसमें हमने अनेक सारी एक्टिविटी की, जैसे हमने स्वच्छता पे काफ़ी काम किया गांव में। जैसे यहाँ पर पानी की टंकी है, उसकी साफ़ सफाई, रास्तों की साफ़ सफाई, झाड़ी वगैरह काटना, और उस साइड भी एक टंकी है वो उसकी साफ़ सफाई, गांव के बीच जो रास्ता जाता है उसकी साफ़ सफाई। हमने ऐसी कई और जैसे हम और ऐसी हमने कई सारी रैलियां भी निकाली। रैलियां जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति आदि, ऐसा आप सभी को पता है। इस पर रैली का हम दिन में निकालते हैं। तो देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य था इस कार्यक्रम को करने का 7 दिन का यहाँ मैंने गाँव में, यही था कि आप लोग जागरूक बने, आप लोग थोड़ा बाहर निकले, आप लोग थोड़ा एक्टिव हो हर चीज़ में। सरकार कई सारे कार्यक्रम चलाती है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम गांव, वैसे एक चीज़ गांव में ही देखी गई है कि गांव के लोग उन कार्यक्रमों का फायदा नहीं ले पाती। जैसे सरकार कई सारी सुविधाएं हमारे लिए खोल रखी है, जैसे आजकल मोदी सरकार ने गैस की सुविधा या फिर शौचालय की सुविधाएं ये सब खोल रखी है। तो हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इन सब के प्रति हमारे अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए। और जैसे अब हमने यहाँ 7 दिन का शिविर लगाया, जैसे अभी सर ने भी बताया हमें कि पहले कोई नहीं आया। जैसे हम फर्स्ट दिन आए तो हमें 2 या 3 ही लोग दिख रहे थे। एक तो हमें सर दिख रहे थे, एक प्रधान जी आए थे यहाँ पर, तो बाकी कोई नहीं दिख रहा था। तो उस टाइम हमें ऐसा लग रहा था कि हम मतलब बिल्कुल बेकार ही लग रहा था। हमें लग रहा था कि घर चले जाते हैं। एक दिन मैं भी गया घर शाम को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपके गांव में कुछ भी कार्यक्रम होते हैं तो आपको बढ़ चढ़ क्या जी हम आते हैं यहाँ, आप बोले क्यों आए यहाँ, तो फिर नहीं बताना तो क्या कि यहाँ पे आना। नहीं बताया नहीं, ऐसा नहीं है, बताया गया था, आप सभी को बताया गया था ना। ठीक है, पहले बताना था ना कि शाम को वहाँ जाना। चलो आपने दूसरे दिन बताया था ना, सारे लोग आ गए थे नहीं यहाँ पे। लेकिन आपको एक खुद भी होना चाहिए ना आपके अंदर की, मतलब खुद भी आप आए। भले हम, चलो हमसे गलती हो गई, कहीं पर अगर गलती हुई तो उसके लिए हमें माफ करना, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमसे ज्यादा समझदार आप लोग हैं, है ना। आपके पीछे हैं हम जैसा आप करेंगे हम सब भी वैसा ही सीखेंगे। तो इसीलिए जहाँ पर हमसे गलती हो गई, कहीं पर हम सफाई नहीं कर पाए होंगे, कहीं पर हम कुछ नहीं कर पाए, कहीं पर कुछ बच्चों ने कुछ गलती कर दी होगी, तो इसके लिए हमें माफ कीजिएगा। और बाकी आप, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जन जागरूकता फैलाना, अपने आसपास स्वच्छता रखना, और जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं या आपके गांव में कुछ भी होता है, कहीं भी ऐसे कैंप लगते हैं जैसे आज हमारा लगा, ऐसे कभी जैसे रक्तदान शिविर लग गया कहीं पर, तो इन सब में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जैसे जब भी आप, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कहीं घर से बाहर निकलते हैं, जैसे आप घास लेने के लिए जा रहे हैं या फिर आप कहीं भी आप पानी लेने के लिए जा रहे हैं टंकी के संग, तो रास्ते में आपको कहीं पर भी प्लास्टिक दिख रहा है, चाहे कितना सा भी हो, उसे उठा के कहीं एक सामने फेंक देना चाहिए आपको। अगर, क्योंकि जब तक आप खुद से ऐसे नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आजकल आप देख, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, इन सब बीमारियों, ये अधिकतर बीमारियों में से प्लास्टिक एक ऐसी चीज है कि जो कभी सड़ती नहीं है। आप उसे जमीन के अंदर भी रहोगे फिर भी वैसे ही निकलेगी। करके देखना एक बार, कभी नहीं सड़ती हो। और जैसे घास फूस है वगैरह, इनसे आप खाद बना सकते हैं। जैसे आप घास फूस, जैसे अधिकतर लोग जला देते हैं, तो जलाने से उसका धुएं से क्या प्रदूषण हो रहा है, जैसे श्वास की बीमारियां, जैसे हार्ट की बीमारियां हो रही है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक, एक तो प्लास्टिक का ध्यान रखना है, मेन रूप से प्लास्टिक का ही ध्यान रखना है। जैसे अब आप दुकान में भी जाते हैं तो हम प्लास्टिक में, हम जैसे चीनी ले आए, सब्जी ले आए, चलो चीनी तो हम प्लास्टिक में उस पन्नी में ही लाएंगे, वैसे कैसे, लेकिन आप जैसे सब्जी लाते हैं तो उसे आप एक कपड़े का बैग ले जा सकते हैं अपने साथ, है ना। प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। और ये मैं खुद अपने घर में भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं दुकान से सामान लाता हूँ तो उस जिस पॉलिथीन में सामान लाता हूँ उसे मैं वापस दुकान में वापस दे आता हूँ, उसका दोबारा यूज हो सकता है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, उसे ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, उससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। हमें अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी तो हमें कुछ बचा के रखना है। सब हम लिखा दें, है ना, वो हमें बचा के रखना है। बाकी आप समझ लो, समझदार सोचा जाए। धन्यवाद। इस शिविर के शिविर संचालक
समस्त छात्र छात्राएं एवं ग्राम, आज बड़े हर्ष का विषय है। हमारे गांव में आप विद्यालय द्वारा जो 7 दिवसीय शिविर चलाया गया, उसमें गाँव वालों को बहुत सीखने को मिला। सबसे पहले स्वच्छता अभियान, जो गंदगियाँ गाँव में थी, शिविर के छात्र ने उसको बिल्कुल साफ कर दिया। जो आजकल प्लास्टिक के भारी खूब नुकसान दिया है, उसको सारे गांव से इकट्ठा करके खत्म कर दिया। मतलब एक जगह कूड़े में जमा कर दिया। इस तरह से जो हमारी रोड थी, जहाँ से आप नीचे रोड से ऊपर आए थे, उसमें कुछ पत्थर गिरे हुए थे, गड्ढे थे, छात्रों ने उनको संचालित कर दिया। इसी तरह से गाँव वालों को जागृत किया कि आप कि जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ, स्वच्छता, स्वच्छ जल पियो, क्योंकि जल में 50 गंदगियाँ होती है, तो इसलिए स्वच्छ जल पियो। स्वच्छ जल से क्या होगा, बीमारियाँ कम होंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे छात्र छात्राओं ने जो है सारे गाँव वालों को अवगत करा। हालांकि पहले दिन क्या हुआ कि सब निराश थे, क्यों कि गाँव का सहयोग नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा यार कोई सहयोग नहीं मिल रहा। मैंने कहा घबराने की बात नहीं, जब तक परिचय नहीं होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होते, लोगों को जब तक जागरूक नहीं किया जाए तब तक मतलब कोई सहयोग नहीं करेगा। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से जब सब बच्चे गांव में गए, लोगों को बताया, तब सब जो है इकट्ठा होकर के आपके जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी हासिल करें। तो इससे मतलब जो है काफ़ी जागृति आई है लोगों में, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अंत में मैं आप सभी का ग्राम सभा मंडल की ओर से और समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा नजारा हो गया, काली आंखों से कितना